सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसी वक्त मैंने शूट भी किया था उसी वीडियो को। और वो टॉपिक था बेसिकली बी इन दैट, मतलब जो हो रहा है उसी में रहो। मैं वहाँ पर ये भी साफ साफ बोला था कि ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको सुधारने का प्रयास मत करो, सुधारो ज़रूर, लेकिन जो हो रहा है उसमें रहो तो सही। उसको तुम एकदम अलग एंटिटी ही क्यों मानने लग जा रहे हो, ऐसा मैंने बोला था। और एंड में मैंने ये चीज़ भी बोला था कि दम है तो बोलो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई नीड नथिंग, और वही सब कुछ है। हालांकि मैंने वहाँ पर ये नहीं बोला था कि वही सब कुछ है, लेकिन मैंने ये बोला था कि दम है तो बोलो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सच बात बताऊँ, यही ट्रुथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब जो तथाकथित चीज़ें हैं, तथाकथित चीज़ों को हमने मान रखा है, ये है वो, ये चाहिए वो चाहिए, सब में कॉमन एक चीज़ है कि चाह सब में है। सब में एक कॉमन है कि चाह है भाई, चाह है, किसी चीज़ का नीड है, किसी चीज़ का लोभ है। भले कुछ बड़े चीज़ों का लोभ हो रहा है किसी को, किसी इंसान को छोटी चीज़ों का लोभ हो रहा है, लेकिन लोभ तो हो रहा है, लोभ तो है किसी किसी चीज़ों का, सभी लोगों का लोभ तो है ही। तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, हम जिस ट्रुथ को फाइंड करने जा रहे हैं ना, जिस ट्रुथ को हम जानना चाह रहे हैं, वो ट्रुथ और कुछ नहीं, वो जो है, हम जिस चीज़ को ढूंढना चाह रहे हैं वो सिर्फ हम ही हैं, हम ही हमको ढूंढना चाह रहे हैं। मैं को ढूंढना चाह रहा है, मैं ही खुद को ढूंढना चाह रहा है। हम उस जगह पर हैं कि आगे का खाई है और पीछे कुआं है, या फिर कह लो आगे कुआं पीछे खाई, एक ही बात है। हम जिस जगह पर खड़े हैं, हम नारियल की तरह है। नारियल एक ही समान रहता है ना, एक ही जैसा रहता है, लटका होता है, ना पूरा ऊपर रहता है ना पूरा नीचे रहता है, वो लटका होता है। और जहाँ उसका समय ख़त्म होता है धक से नीचे गिर जाता है, ख़त्म एक ही बार में पूरी तरीके से। तो हम एक नारियल के समान जैसा हैं, हम एक नारियल की तरह हैं, ठीक है। एक बार क्योंकि हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम तल पर अभी भी आना नहीं चाह रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ तल पर आओ, ठीक है। तुम्हें अगर कुछ प्राप्त करना ही है, जैसे कल एक भाई ने मुझे कॉल किया था, बेसिकली मैंने ही उसको बोला था, वो मुझे कमेंट किया था मेरे वीडियो में। तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा सवाल, बहुत कुछ सवाल उसमें थे इंक्लूडेड। तो मैंने बोला कि आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए। तो मैंने वहीं पर उनको कॉल भी किया और मैंने बात किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने उनको बताया और बहुत सारी चीज़ों का उनको जवाब भी मिला। आप भी चाहे तो बात कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ आ रहा था कि वो भी जिस तरीके से मुझे बोल रहा है, वो भी जिस तरीके से वो चीज़ को समझा है कि हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति, वो मुझे बोल रहा था। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया, देखो आप कुछ चीज़ प्राप्त करो, छोटा चीज़ प्राप्त करो, बड़ा चीज़ प्राप्त करो, आप भगवान प्राप्त करो, आप एक चीज़ तो ज़रूर कर रहे हो कि आप प्राप्त करने जा रहे हो। आपके अंदर एक लालच आ रहा है, आपके अंदर एक लोभ आ रहा है। और हम ये चीज़ भली भांति जानते हैं कि जहाँ लोभ होता है वहाँ पर डर भी आता है, चिंता भी आता है, वहाँ पर सब कुछ आता है, सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, वो चाह ही सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं। भगवत प्राप्ति, भगवान का मिलना वो थोड़ी होता है कि कुछ आप चाहो और आपको वो चीज़ मिले। भाई चाह ही तो मोह है ना, ये चीज़ हम चाह भी क्या रहे हैं, इसे संसार में चाह रहे हैं कि हमें इस संसार में और ज़्यादा कैसे करके घुसना है, हम वही तो चाह रहे हैं ना। हम इस संसार में हैं भाई, और मैं जानना नहीं चाह रहा हूँ, मैं इसको ढकने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि पैसे आ जाए। तो उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही अंदर, अपने ही भीतर में और ज़्यादा चादर चढ़ा रहा हूँ, या फिर कह लो अपने भीतर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाल रहा हूँ, वही कर रहा हूँ ना। और ज़्यादा अंधकार में जा रहा हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ के पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ, वो चीज़ जानने का प्रयास मैं ज़रा सा भी नहीं कर रहा हूँ। मैं मौन में रहना चाह रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ मौन को, लेकिन मैं फिर भी मौन को नहीं चुन रहा हूँ। पता नहीं क्यों, मौन में एक अलग ही, मौन से हमारी कुछ अलग ही दुश्मनी है, इसलिए हम मौन को चुन नहीं रहे। तो ये बोलो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों, कब तक तुम बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें तो यही चीज़ ने बांध के रखा है ना, कि कुछ चाह है, कुछ चाह है, और यही हमारा अटैचमेंट है। मैं तो बोल रहा हूँ चाह ही ख़त्म करो, कुछ नहीं,
सब खत्म एक ही बार में। क्योंकि अगर आप चाह रख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों से फिर चाह आएगा, बहुत सारी चीज़ दिमाग में आएंगे, सिर्फ एक ही चीज़ चाह थोड़ी ना रहेगी। मेरे अभी जैसे दोस्त कल मुझे बोल रहा था कॉल में कि जो पिक्चर आया धुरंधर, मुझे बोल रहा था, मैंने भी हालांकि वो पिक्चर देखा है, मुझे बोल रहा था तू ऐसे बोल रहा जैसे कि तू सेकंड पार्ट देखेगा ही नहीं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं देखूँगा तो नहीं देखूँगा, उसमें मतलब बहुत बड़ी बात क्या है, नहीं भी देख सकता हूँ भाई। तो फिर मुझे बोला कि तू फिर से फर्स्ट पार्ट देखा ही क्यों, सेकंड पार्ट भी है भाई, आ गया सेकंड पार्ट तो क्यों नहीं देखेगा। मतलब फर्स्ट पार्ट में इतना ज़्यादा ललकार हुआ कि चलो सेकंड पार्ट देखूँ मैं, वो मुझे ये बोल रहा था। तो मैंने बोला कि क्यों, मतलब ये चीज़ मुझे बांध के थोड़ी रखा है कि ज़रूरी है कि मैं सेकंड पार्ट देख ही लूँ, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। मैं बोला कि नहीं, मैं नहीं भी देख सकता हूँ, ठीक है। वो मुझे बोल रहा है कि नहीं भाई, एक जो यूनिवर्स बन गया ना, वो चीज़ को आगे कंटिन्यू होते देखना बहुत मज़ा आता है, एक अलग ही मज़ा आता है, मुझे ये बोल रहा है। मैंने बोला यही तो तेरा सबसे बड़ा दुख का कारण है कि तू तुरंत ही किसी भी चीज़ से अटैच हो जा रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तू अटैच ही हो रहा है ना। एक छोटा सा मूवी आ गया 2-3 घंटे का, जो लाइफ टाइम भी तू नहीं देखने वाला है, एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, कब तक देखेगा, 1 साल देख लेगा, फिर उसके बाद तू उससे अटैच हो चुका है भाई, बता, तेरा ये हाल हो चुका है। अब उस पर और ज़्यादा कुछ नए नए कहानियाँ बन रहे, उसको तू देखना चाह रहा है, उस पर तू लगा हुआ है। तो मैंने बोला यही चीज़ तो एक तेरा है जो तेरे अंदर डर पैदा करता है, जो तेरे अंदर दुख पैदा करता है। मैंने बोला इसी चीज़ को तो त्याग, इसी चीज़ को छोड़, तो इसी पर क्यों लगा हुआ है। अरे भाई देख लिया, उस पर अब सोच क्यों रहा है, उस पर अब तू ये क्या कर रहा है कि नहीं सेकंड पार्ट देखना ही देखना है, नहीं तो मैं पागल ही हो जाऊँगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है तेरे साथ। तो ऐसे अगर हो जाओगे कि नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए, यही चीज़ चाहिए, यही मेरा एक जीवन का लक्ष्य है, तो मुझे सिर्फ यही चाहिए, तो मैं बोलूँगा वही तुम्हारा सबसे बड़ा गलती ये हो गया कि तुम देख भी नहीं रहे हो कि तुम्हारे नीचे ज़मीन है कि नहीं। देख तो लो तुम्हारे नीचे ज़मीन है कि नहीं, फिर उसके बाद भागो। लेकिन तुम तो ऐसा देख भी नहीं रहे हो कि तुम्हारे नीचे ज़मीन है या नहीं है, तुम सोच रहे हो कि यही चीज़ एकमात्र चीज़ है जो चीज़ है और यही चीज़ मुझे चाहिए। होगा क्या तुम्हारे साथ फिर, मुझे बताओ तुम्हारे साथ होगा क्या। फिर तुम चाहते चले जाओगे, एंड में हो सकता है वो चीज़ तुम्हें मिल भी जाएगा, फिर सब खत्म, फिर तुम्हें बाकी सारे चीज़ों में ध्यान लगाना पड़ेगा कि सोचोगे कि एक टास्क खत्म हो गया, अब दूसरे टास्क की बारी, ऐसा तुम सोचते रहोगे। बात तो यही हो गया ना कि एक मॉल से निकले मन संतुष्ट करने के लिए, एक मॉल गए थे जहाँ पर हमें कपड़ा चाहिए था, जो एक से एक अच्छे अच्छे कपड़े थे और गंदे थोड़े ख़राब दिखने वाले भी कपड़े थे। हमने कुछ चुना नहीं और वहाँ से निकल गए। हमने सोचा कि अब और कुछ नहीं चाहिए, अब यहाँ से सामान नहीं लेना, कपड़े ही नहीं खरीदना, और वो चीज़ बोल के हम दूसरे मॉल में घुस गए। फिर वहाँ से भी निकले, तीसरे मॉल में घुस गए। यही तो हो रहा है ना, हमारा लाइफ तो कंटिन्यूसली इसी चीज़ से आधारित है और यही चीज़ हो रहा है हमारे साथ, और हम ये चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। बस सेम, एक विचार से निकले दूसरे विचार में गए, दूसरे से निकले तीसरे में गए, तीसरे से निकले चौथे में गए, चौथे से निकले पाँचवें में गए। यही तो हो रहा है बुढ़ापे तक, नहीं हो रहा क्या? गौर करो, हो ही रहा होगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्यों आप फ्यूचर के बारे में पागलों की तरह, जो है उससे पागलों की तरह अटैच हो चुके हो। कोई दादाजी के ज्ञान से अटैच हो चुका है, कोई माँ की रोटी से अटैच हो चुका है, कोई इंसान पत्नी के प्यार से अटैच हो चुका है। मतलब इतने बेड़ियाँ बांधे हुए हैं हम लोग, मुझे तो समझ नहीं आती। मतलब क्या ही है ये सब चीज़। चुन लो जो चीज़ तुम्हें अच्छा लग रहा। फिर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि चुनाव करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तुम चाहे जो भी चुनाव करो, अच्छा चुनाव करो या फिर बुरा चुनाव करो, तुम जो भी चुनाव कर रहे हो वही चीज़ तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो चुनाव क्यों कर रहे हो फिर? चुनाव करने से पहले भी तो सोचो ना। ठीक है, चुनाव कर भी क्या रहे हो तुम, मुझे पहले वो बताओ। तुम चुनाव क्या कर रहे हो कि तुम्हें फ्यूचर में कुछ अच्छा दिला दे या फिर इस वक्त तुम्हें थोड़ा बहुत तृप्त कर दे, लेकिन तुम ये चीज़ अभी भी नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तुम चुनाव कर रहे हो, चुनाव कर रहे हो, उस चीज़ को भी तुम नहीं देख रहे हो, और वही चीज़ देखना है और उसी चीज़ को समझना है और इसी चीज़ से तो मुक्त होना है, इसी चीज़ से फ्री होना है। फिर उसके बाद तुम कर्म करो
या जो करो फिर उसके बाद तुम होगे सिर्फ, उसके बाद तुम कर्म करोगे सिर्फ, उसके बाद होगे बस और कुछ नहीं। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में हज़ारों तरीके के बोझ नहीं रहेंगे कि शाम तक घर पहुंचना है, नहीं तो पत्नी बोलेगी कि कहाँ थे, ये चीज़ नहीं रहेगा। फिर बच्चों के लिए टॉफ़ी लाना है, 2 दिन से नहीं बोल रहे हैं तो आज ले ही जाना है, ये चीज़ नहीं रहेगी। फिर 2 दिन हो गए माँ का हाथ का पराठा नहीं खाया, तीसरे दिन तो खाना ही खाना है, ये चीज़ नहीं रहेगा। फिर ये ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि तुम देख पाओगे इन सारे छोटे छोटे चीज़ों को जो तुम्हें अंदर ही अंदर बांध रहे हैं, जो तुम्हारे आइडेंटिटी बन रहे हैं, और इन्हीं सारे आइडेंटिटीज़ को कृष्ण तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं। तुम जो भी चीज़ चाह रहे हो, जो भी चीज़ बोल रहे हो, एक चीज़ तो है ही, कॉमन यही है कि चाह है। चाहे तुम भगवत प्राप्ति चाह रहे हो, तुम मोक्ष चाह रहे हो, तुम मुक्ति चाह रहे हो, तुम जो भी चाह रहे हो तुम चाह रहे हो बस, और कुछ नहीं, तुम चाह रहे हो। और मैं बोल रहा हूँ तुम कुछ मत चाहो। मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना मुझे स्वर्ग चाहिए, नर्क तो चाहिए ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। जो सही है मेरे सामने सत्य दिखता है, मैं सत्य को करता हूँ। ट्रुथ इज़ ट्रुथ, ट्रुथ के साथ रहो, ट्रुथ के साथ रहना सीखो। जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन तुम चुनाव करके उसको हटा रहे हो, चुनाव करके उसको हटा रहे हो। तो ट्रुथ तो कहीं जाएगा नहीं, ट्रुथ तो ट्रुथ ही है। या तो इसको एक्सेप्ट कर लो या फिर चलने दो, उसको झाड़ू मार के हटा दो। लेकिन झाड़ू मार के हटने वाला नहीं है, वो फिर से आएगा, क्योंकि वो सत्य है। तुम्हारे भीतर जो सत्य है वो तो सत्य है, वो कभी मिट नहीं सकता। उसको बेहोशी करके मिटा सकते हो, लेकिन वो फिर भी है, वो फिर भी रहेगा तुम्हारे भीतर। बात समझ आ रही है? तो यही है भगवत प्राप्ति, यही है एनलाइटेंड, यही है ज्ञान प्राप्ति, यही है सब कुछ, यही है। उसको ज्ञान कह लो, उसको एनलाइटेंड कह लो, उसको ब्रह्म में विलीन हो जाना कह लो, सब वही है कि हो बस इस सिचुएशन में, कुछ नहीं और कुछ नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है? चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।